जय हिंद दोस्तों। तो आज एक गंभीर मुद्दा पर मैं चर्चा कर रहा हूं और इस वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है ना, वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक बाग में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं और हर पेड़ पौधे, जैसे आम का एक पेड़ अलग है तो वहीं लताम का पेड़ है यानी अमरूद का पेड़ है, वहीं कटहल का पेड़ है, वहीं जामुन का पेड़ है, वहीं बरगद का पेड़ है, वहीं लीची का पेड़ है। यानी चंद तरह के एक ही बाग में अलग अलग तरह का पेड़ है, लेकिन पेड़ में कभी छुआछूत नहीं होता है। एक पेड़ दूसरे पेड़ से कभी नफरत नहीं करते हैं, एक फल दूसरे फल से कभी नफरत नहीं करते हैं। लेकिन मानव जाति के अंदर अगर देखेंगे तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम 21वीं सदी में आ गए हैं, एआई की दुनिया में आ गए हैं, स्मार्टफोन की दुनिया में आ गए हैं, इंटरनेट की दुनिया में आ गए हैं, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं, लेकिन अभी भी भेदभाव की जहाँ तक बात हो वो समाज में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिसके कारण क्या है कि हमारे समाज के अंदर, जिसको हम हिंदू कहते हैं, भाई हिंदू में ही अपने आप को मेल नहीं हो पा रहा है। जिसका क्या कारण है? एक ही कारण है दोस्तों, समानता की। चाहे वो आर्थिक आधार पर समानता की बात हो, चाहे वो आर्थिक आधार पर समानता की बात हो, चाहे सामाजिक स्तर की बात हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर की बात हो, जब तक समाज के अंदर आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, जब तक ये समानता कायम नहीं होगी तब तक हम एक कैसे हो सकते हैं। यही कारण था कि विदेशियों ने हमारे को समझ लिया कि भारत में भाई ये उच्च जाति का अलग सिद्धांत है, निम्न जाति का अलग सिद्धांत है, मिडिल क्लास को, जिसको हम ओबीसी कहते हैं, उनका एक अलग सिद्धांत है, जिसके कारण ये समस्या दिन पर दिन आती जा रही है और समाज एक दूसरे के प्रति जो अपमानित महसूस कर रही है या अपमानित हो रही है, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दा हो, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, चाहे आर्थिक मुद्दा हो। अभी आपको बताऊं कि जो बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, चाहे वो आईआईएम की बात हो, चाहे वो मेडिकल की बात हो, चाहे वो विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे वो सेंट्रल विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे वो किसी बड़े यूनिवर्सिटी की बात हो, सभी जगह जब बड़े लोग पढ़ लिख कर के ऊपर गए और अच्छे अच्छे पदों पे है, और जब वो नीचे तबके के बच्चे जब ऊपर उसी विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको जातिगत भेदभाव सामना झेलना पड़ता है, उनको रंग भेद झेलना पड़ता है, उसको क्षेत्रीयवाद झेलना पड़ता है। न जाने कितने तरह की अपमानित महसूस करने वाली जो बातें होती हैं वो आपको, उस बच्चे को झेलना पड़ता है अपने पृष्ठभूमि के अनुसार। अरे भाई एक बात बताओ, जो बच्चे ऊपर वाले इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं वो गरीब तबके से आए हैं, पढ़ तो रहे हैं, तुम्हारे समाज के ही तो लोग हैं। अगर तुम्हारे अंदर अगर किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं हो, तुम्हारे अंदर ऊंच नीच की भावना नहीं हो, तो कोई भी समानता का अगर बिल आता है तो घबराने की क्या बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज के अंदर इक्विटी आना चाहिए। एसटी एससी का जो प्रावधान था, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें या आईआईटी इंस्टीट्यूशन की बात करें या आईएम इंस्टीट्यूशन की बात करें, वहाँ पहले से विद्यमान था कि उस बच्चे को किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं होती थी। अगर होती भी थी तो शिकायत करने का एक प्लेटफॉर्म होता था, उसके माध्यम से शिकायत करता था और जिसके द्वारा उनका जो काम था उसका निवारण होता था। लेकिन उसमें भी चूक आई भाई, तभी तो रोहित जो है, रोहित वेमुला जो था आंध्र प्रदेश में जो पढ़ाई कर रहा था बच्चा, क्या कहते हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनके बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं कॉलेज के अंदर, जो प्रोफेसर होते हैं, उनको जातिगत रूप से उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया, उसको इतना नीचा दिखाने का प्रयास किया कि वो बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने आप को आत्महत्या कर लिया। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में पायल जो है तरबी मेडिकल की छात्रा थी, उनको सीनियर डॉक्टर ने उसको जातिगत भेदभाव के नाम से उसको इतना छेड़खानी किया, उसको इतना अपमानित किया कि आत्महत्या करना पड़ा उसको। उतना ही नहीं, एक फातिमा थी, जो फातिमा
करके जो मद्रास आईआईटी में पढ़ती थी, उनको धार्मिक आधार पर उनको छेड़छाड़ किया गया दोस्तों। तो अगर समानता की कोई भी कानून समाज में आती है तो घबराने की क्या बात है, चिंता करने की क्या बात है, उसके लिए हो हल्ला करने की क्या बात है। अरे आपने 3000 वर्षों से जो राज किया है और जो कुछ लोग हैं जो उच्च पदों पर चले गए हैं, उन्हीं का पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा क्या? जो 85% जो इधर की जनसंख्या है, जिसको हम ओबीसी कहते हैं, एसटी कहते हैं, एससी कहते हैं, वहाँ के जो बच्चे उस संस्थान में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको अपना भाई बनाओ ना, अपना दोस्त बनाओ ना, जिसके माध्यम से समाज में इक्वलिटी आएगा, भारत एक बन पाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है, किसी चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल क्लास के आदमी हो, किसी भी व्यक्ति को मुझे आहत करने की वो उद्देश्य नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि समाज कैसे इकट्ठा रहे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ कैसे बनी रहे। अब आपकी बात बताऊं कि ये सब मिलकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जिस मामले में देखा कि 1919 से लेकर के 20 की बात करें तो 173 मामला थी, वही 2324 की बात करें तो वही बढ़कर 378 हो गया। ये आंकड़ा बताता है दोस्तों। उतना ही नहीं, अगर हम देखें 23 और 24 में आईआईटी की बात करें, 21 और 22 की जो आंकड़ा है लगभग, वो 122 छात्रों के साथ अपमानित की घटना घटी। और उतना ही नहीं, अगर देखेंगे तो साल दर साल 118% से ज़्यादा की घटना बढ़ोतरी हो रही है, जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं हुआ था, जिसके कारण एसटी के बच्चे, एससी के बच्चे या ओबीसी के बच्चे सब वो झेल रहे थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जनरल क्लास के बच्चे बुरे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, उसमें कोई बात नहीं। जब एजुकेशन लेवल पर जाते हैं तो सभी जनरल क्लास के बच्चे जो है समझते हैं बातों की कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है, उस बात को आत्मसात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यूजीसी ने 13 जनवरी को जो कानून लाया कि भाई समाज के अंदर जो है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026 जो लाया, जिसके माध्यम से 24 आवर्स की जो भी छेड़छाड़ की बात हो, ऊंच नीच की बात हो, जातिवाद की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर रिजर्वेशन की बात हो, इसमें किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। ये समाज के अंदर ये बांधने का काम कर रहा है, वो समाज को तोड़ने का काम नहीं कर रहा है। आप ढंग से समझिए, ये हमारे सनातनी को एक करने का काम हो रहा है। सरकार ने पहली बार तो अच्छी काम किया है जिसने समाज को एकत्रित करने का काम किया। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे सभी से अनुरोध है कि इस पर संज्ञान से इस चीज़ को पढ़ें, उनके गजट को पढ़ें। सरकार ने जो गजट प्रेस निकाली है जिसमें सारा चीज़ का व्यवधान है, अब सरकार को यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो लोग जो उच्च क्लास के लोग हैं उनको संतुष्टि के लिए अपना एक बेहतर चीज़, अपना एक क्या कहते हैं कम्युनिकेशन मार्ग दिखाएं, ताकि वो लोग भी संतुष्ट हो कि नहीं, हमारे साथ ये चीज़ जो हो रहा है ये सही है कि जो एसटी और एससी और ओबीसी के बच्चे हैं उसको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, हमारे बराबर मिलनी चाहिए। एजुकेशन सबका अधिकार है। एक समय था जब कुछ ही वर्गों के हाथों में किताब हुआ करता था, अब ज़माना बदल चुका है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब इंटरनेट का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है, एआई का ज़माना है। सबके पास दिमाग हो गया है, सबके पास नॉलेज हो गया है, सबके पास बोलने का तरीका आ गया है। अब ये नहीं कि एक ही वर्ग के लोगों को हर चीज़ पर अधिकार होगा। दिक्कत सभी को होता है दोस्तों, जब परिवर्तन आती है तो सभी को होता है। समाज में अगर किसी भी कास्ट का आदमी अगर वो बड़ा हो जाता है तो अपने ही कास्ट को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने आप को महान समझता। नहीं, मानवता के एक ही धर्म है, हर मानव एक है, उनको मिलाकर चलिए, उनको साथ लेकर चलिए, ताकि किसी भी तरह की भेदभाव की भावना न हो। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट कीजिए कि एसटी, एससी और ओबीसी का जो नया कानून आया है यूनिवर्सिटी के अंदर, इससे क्या होगा। क्या हायर इंस्टीट्यूशन के अंदर ये जो छेड़खानी के मामला है, भेदभाव की मामला है, नीचा जातिवाद की मामला है, क्या वो समाप्त होगी? अगर हाँ तो ये कानून सही है दोस्तों, और देश मजबूत होगा दोस्तों। इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सरकार की बात, सरकार को कोसते हो तो सरकार तो टोटल आप ही लोगों का है, अरे हम ही लोगों का तो है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो करती है समाज के परिप्रेक्ष्य में ही करती है। और जहाँ तक समानता की बात हो, जहाँ तक इंक्लूसिव
समाज की बात हो, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात हो, तो मुझे लगता है कि ये कानून जो है वो देश हित में है, वो राष्ट्र हित में है, वो समाज हित में है, वो शैक्षणिक हित में है। तो मेरी आशा है कि ये वीडियो आपको अब लीक से हट करके बनाया है मैंने, क्योंकि मैं 2-4 दिन से देख रहा हूँ कि काफ़ी सोशल मीडिया पर बहुत अलग अलग तरीक़ों से लोग अपना वक्तव्य रखते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक संज्ञान लूँ और अपने व्यूअर्स को ये भी बताऊं कि भाई ST/SC जो एक्ट है ये एक्चुअली उस संस्थान के अंदर जो हायर एजुकेशन होते हैं, जैसे UGC है क्या, यूनिट है, यूनियन ग्रांट कमीशन है, जो सभी हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको फंड मुहैया कराने का काम करते हैं, उसमें रूल और रेगुलेशन लागू करने का उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने देखा भाई कि इस तरह की घटनाएं घटती है, तभी तो लाया है। किसी समान वर्ग की बात है, उस OBC की वर्ग की बात या ST और SC वर्ग की बात नहीं हो रही है। और जहाँ तक OBC की बात करें तो OBC में भी बहुत सारे उच्च वर्ग हैं, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि पता चले कि OBC में कितने उच्च वर्ग के लोग आते हैं, कितने ब्राह्मण लोग हैं उसके अंदर। तो ये वीडियो मुझे किसी समाज को, किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को आहत करने की लिए नहीं